हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का एकादश खंड, जो कि शिव महापुराण का आखिरी खंड है। इसके 26 अध्याय हैं। तो पीछे के 10 खंडों में हमने भोलेनाथ के विभिन्न महिमाएं सुनी, दर्शन किए, व्रतों के दर्शन किए, व्रतों की महिमाएं सुनी, भस्म की महिमाएं सुनी। तो ये सब अच्छी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप जाकर हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एकादश खंड, जिसमें हम आपको 1 से लेकर 13 तक अध्याय सुनाएंगे। शिव जी के सुगुण और निर्गुण रूपों का वर्णन, अतल लोक का वर्णन, महापापी कंड की कथा, शची एवं इंद्र का वार्तालाप, तलातल चौलोक का वर्णन, 7 लोकों के विस्तार का वर्णन, नरकों का वर्णन, भूलोक, द्वीप तथा सागरों का वर्णन, संपूर्ण खंडों के निवासी शिव भक्तों का वर्णन, जम्बू द्वीप तथा उसके द्वीपों का वर्णन, भूलोक का वर्णन, स्वलोक का वर्णन और चंद्रलोक का वर्णन। यहाँ तक की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 11वां खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैंने तुम्हें शिव के निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों का चित्र सुनाए, अब तुम जो और चुनना चाहो तो वो बताओ। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा कि पिताजी, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया, जिससे मुझे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हुई। अब मेरी अभिलाषा ये है कि आप मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में बताने की कृपा करें। शौनकादि ऋषियों, नारद जी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। सदाशिव तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं, वे सबके स्वामी हैं, उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी ने नंदमगन हो गए। उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह गई। शिव के चरणों पर बारंबार स्मरण करते हुए बोले, नारद, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारंबार भगवान शिव के चित्रों से संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद को वृद्धि की। जो लोग शिव के चित्र सुनने के लिए किसी से कुछ प्रश्न करते हैं ना, वे बिन परिश्रम के ही इस भवसागर से तर जाते हैं। शिव के स्वरूप 2 प्रकार के हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये दोनों स्वरूप गुप्त प्रकट है। जिस प्रकार शिव के स्वरूप 2 प्रकार के हैं, उसी भांति उनकी माया भी 2 प्रकार की है, पहली विद्या और दूसरी विद्या। शंकर जी के सगुण रूप माया से परे शरीर रहित तथा परमेश्वर है। सगुण रूप शिव की लीला से लोगों को अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भवनों तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निरूपित है। हे नारद, मनुष्य को सर्वप्रथम भगवान शिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहा। उसी विराट रूप में 7 लोग ऊपर तथा 7 लोग नीचे रहते हैं। नीचे के लोगों के नाम इस प्रकार हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। इन नीचे के लोगों को विराट स्वरूप शिव के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोगों के नाम इस प्रकार हैं, भूलोक, भूवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। इन लोगों को शिव के शरीर के ऊपर का भाग समझना चाहिए। आप लोगों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। तुम विराट स्वरूप वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरणतल, पताल, टखना, रसातल, पिंडियां, महातल, घुटने, तलातल, जांघें, सूतल, शरीर का एक भाग वितल और दूसरा भाग अतल तथा राने महातल है। इसी प्रकार ऊपर के लोगों को यूँ समझना चाहिए कि भूलोक नाभि है और भूवलोक छाती है, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ तथा महालोक हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों का विराट रूप का अंग समझकर हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को उनका रूप का अंग समझकर ध्यान धरना चाहिए। हे नारद, अब तुम 14 लोकों को विस्तार से सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा हुआ है। भूतल के 7 खंड हैं, वह एक अयुत योजन लंबा है। वहाँ स्वर्ग लोक से भी अधिक आनंद उपस्थित है। वहाँ के सभी खंड अत्यंत प्रकाशमान हैं। वहाँ भोग विलास करने के लिए परम सुंदर स्त्रियां तथा संख्य धन विद्यमान है। वहाँ देवताओं के स्थान रत्नों से जड़ित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहाँ दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि कुछ भी नहीं।
रसायन सेवन करने के कारण वहाँ सभी प्राणियों का शरीर तेजस्वान होते हैं, दीप्तिमान रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहाँ कहीं अंधेरा नहीं रहता, दिन रात प्रकाश ही रहता है। वहाँ के पुष्प वाटिका में 700 प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूल से लदे रहकर हृदय को तृप्ति प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी मधुर वाणी से लोगों को मन वश में कर लेते हैं। नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं। वहाँ तरह तरह की मछलियाँ जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं और उनके सम्मुख अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। नाग कन्याएं सदा रहती हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप में नीचे के 7 खंडों का वर्णन किया। तुम प्रत्येक लोक का अलग अलग वर्णन सुनो। सब प्रथम तुम अतल लोक के बारे में सुनो। वहाँ पुण्य करने वाला मनुष्य पहुँचता है। उस लोक का राजा मैं दानव का पुत्र है। उसने 96 मायाओं का निर्माण किया। भगवान शिव की सेवा किए बिना अतल लोक किसी को प्राप्त नहीं होता है। मैं दानव का पुत्र भगवान शिव के ध्यान में हर समय मगन रहता है तथा बिना परिश्रम के तीनों लोकों में भ्रमण करता है। यहाँ स्त्रियां तीनों लोकों को अपने काम वश में अविद्ध कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में शुभ कर्म करता है ना, वह दूसरे जन्म में अतल लोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है। अतल लोक की स्त्रियां हाटक अर्थात स्वर्ण रस को पीकर विहार करती हैं। उन स्त्रियों के दर्शन स्पर्श मात्र से ही मनुष्य की प्रीति में डूब जाता है। इस लोक जैसा आनंद देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। जो लोग हाटक रस पीने वाले इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त करने के लिए मैं दानव के पुत्र ने हाटकेश शिव का बड़ा पूजन किया था। मैं दानव हाटकेश शिव की इस प्रकार स्तुति किया करता था। हे भगवान शिव आप नाथों के नाथ हैं, तीनों लोगों को दुख दूर करने वाले हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, सबको सेवा देने पर लोगों को मुक्ति देते हैं। आप सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करता हुआ मैं दानव का पुत्र शिव की कृपा से इस अतल लोक को राज्य अमर आनंद प्राप्त करता है। अब तुम वितल लोक का वृत्तांत सुनो। यह लोक अतल लोक से नीचे ऊंचाई में 10 सहस्त्र योजन तथा अंडे के समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों, नहरों से सुशोभित है, जिनमें कमल के फूल खिले हुए हैं। लोकों का राजा बलि है। सब प्रकार से भगवान शिव का पूजन करता है। शिव जी हाटकेश लिंग रूप में अपने कणों सहित विराजमान रहते हैं। तीनों लोकों का पालन करते हैं। शिवरानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस से नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अत्यंत बलवान रहता है। वायु का संगम द्वार उस अग्नि से मुख से जो थूक बाहर निकलता है, उसे हाटक अर्थात कंचन कहते हैं। उस हाटक के भूषण बनाकर वहाँ के निवासी सफेद दैत्य पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी इन्हीं भूषणों को धारण करती हैं। अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। राजा बलि शिव जी की जिस प्रकार स्तुति करते हैं वह इस तरह है। हे देवताओं के स्वामी, आप शरणार्थों को पालन करने वाले, संपूर्ण संसार को दुख को नष्ट करने वाले ब्रह्मा विष्णु रुद्र आपके स्वरूप हैं। नारद शारद तथा शेष भी आपके गुणों को स्मैक वर्णन नहीं कर पाते। इसी प्रकार वहाँ से सभी निवासी भगवान शिव की स्तुति या पूजा करते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। नारद अब तुम सूत लोक का वृत्तांत सुनो। वह 10 सहस्त्र योजन चौकोर है। वहाँ राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य करता है। उसने विष्णु को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। हृदय में भगवान शिव का सदैव प्रेम विद्यमान रहता है। शिव भक्त होने के कारण उसने विष्णु जी भी नहीं मार सके। उसने विष्णु को ब्राह्मण रूप देकर सब प्रकार विरोध भुलाकर निष्ठ देखते हुए बिना धर्म नहीं छोड़ा। उस राजा बलि द्वारा ही वाणासुर का जन्म हुआ। वाणासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा मसल कर मिट्टी पर डाल दिया। बलि के नगर की रक्षा विष्णु जी स्वयं किया करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी राजा बलि ने किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया और ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया? शिव भक्त होने के कारण। ब्रह्मा जी बोले, सिर्फ शिव भक्त होने के कारण। मैं तुम्हें उसके पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। हे नारद, पुरातन काल में कनव नामक एक मनुष्य पापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की। कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर पोपीन तक नहीं रह गई। तब वह चोरी छलदार अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन वह वैश्या के लिए पान फूल तथा चंदन लिए दौड़ा। उसी समय सुयोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चेतनता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान फूल आदि के शिव के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने पुत्र के नाम शिवाय शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत उसे महापापी जानकर बांध कर ले गए।
यमराज की बात सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, सुंदर्शी यमराज, आप जो कहते हैं कि मैं पापी हूँ ठीक नहीं, एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कंठ के मुख से वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, चित्रगुप्त, तुम इस पापी की ढिठाई तो देखो, निष्पाप बता रहा है अपने आप को, कह रहा है कि मुझे नरक में न डालो, इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है मुझे वापस बताओ। यमराज के मुख से शब्द सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी को स्मरण किया, तत्परांत कनक को शिवजी का कृपा पात्र जानकर उस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए, मृत्यु के समय इसके मुख से नमः शिवाय शब्द निकल गया। इतना ही नहीं, वैश्य के निमित्त जिस सामग्री को लिया जा रहा था उसे भी उसने शिवजी को समर्पित किया, अस्तु महापुण्य के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेज दीजिए, 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बैठावें, वहाँ इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करे। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का उत्तम स्वरूप धारण कर कनक को अपने दर्शन दिए, शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा की। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी रावत हाथी को लिए हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के समीप पहुंचे। कनक को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्रलोक को ले गए, वहां उसे 3 घड़ी का इंद्र आसन दिया, जिसमें देवराज इंद्र को हटाकर कनक उसने सिंहासन पर बैठा तो अपने हृदय में उसने अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब कनक इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्य को क्षीण करने का निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ, उसके साथ भोग विलास करो, आनंद प्राप्त करो, परंतु तुम्हारी बात सुनकर उत्तर दिया कि नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं। इतना कहकर कनक ने तुम्हें तो विदा कर दिया, स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान देना आरंभ कर दिया। उसने अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैश्रव घोड़ा, गालव ऋषि को कामधेनु गाय दे दी, कलव वृक्ष देकर अन्य वस्तुएं ऋषि मुनियों को दान कर दी। 3 घड़ी के भीतर उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान शिव का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट के नारद। जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया, देवराज आए सिंहासन पर। उस समय इंद्र ने शिवजी की माया के वशीभूत इंद्राणी को अपने समीप बुलाकर क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि सची, कनक ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा, असु तुम जो सत्य बात हो हमें बताओ। उस समय इंद्राणी ने हंसते उत्तर दिया, स्वामी, कनक बहुत शुद्ध व्यक्ति है, अत्यंत निर्मल, शिव के जी उसके ऊपर अत्यंत दयालु हैं, भगवान शंकर की कृपा से वह माया मोह से छूटकर परम पवित्र हो चुका है। हे नारद, इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र लज्जित हुए। तत्परांत जब उन्होंने यह देखा कि उनका हाथी, गौ या घोड़े यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बृहस्पति से पूछा, गुरुजी वस्तुएं कहाँ गई, कौन चुरा कर ले गए? बृहस्पति ने उत्तर दिया, इंद्र, तुम्हारी सभी वस्तुओं को कनक ने दान कर दिया। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु 3 घड़ी में ही संपूर्ण शुभ कार्य कर दिए। यह सुनकर इंद्र अत्यंत चिंतित होकर, प्रभु अब मुझे बताइए कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर कैसे प्राप्त करूं? बृहस्पति ने उत्तर दिया, इंद्र, इस संबंध में तुम यमराज के पास जाकर उपाय पूछो। बृहस्पति की सलाह मानकर इंद्र यमराज के पास गए। हे यमराज, तुमने कनक को हमारा पद देकर उचित नहीं किया, उसने 3 घड़ी में ही लुटवा दिया, सारा दान दे दिया, हमारा सारी संपत्ति, अब हम क्या करें? उन वस्तुओं को कैसे वापस पाएं? इंद्र की बात सुनकर यमराज ने कनक को अपने पास बुला लिया, अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहा, कनक, तुझे पराई संपत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा कर्म करने का साहस के अधिकार हुआ? कनक ने निवृत्त होकर उत्तर दिया, यमराज, जब तक मैं वहाँ का स्वामी रहा तब तक मैंने जो मैं जी में आया वो किया, ऐसी स्थिति में आप मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं? यमराज बोले, दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, क्योंकि वहाँ दान देने के फल प्राप्त होते हैं, देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता है। नारद, इस प्रकार यमराज ने कनक को बहुत समझाया, धमकाया, परंतु तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसी समय चित्रगुप्त ने हंसते हुए कहा, धर्मराज, कनक ने वेद के अनुसार उत्तम धर्म किए हैं, वह नरकगामी नहीं हो सकता। कनक ने देवलोक में रहकर शिव का नाम पर जो दान दिया वह भी उचित है। इस पुण्य कर्म के कारण कनक के सभी पाप नष्ट हो गए। चित्रगुप्त की ये सम्मति सुनकर धर्मराज ने इंद्र को कहा, देवराज, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। कनक ने अपने शुभ कर्मों द्वारा सभी पापों को नष्ट कर डाला। उचित है कि अब तुम अगस्त आदि सभी मुनियों के पास जाओ, उनकी सेवा धन आदि भेंट से देकर अपनी वस्तुएं वापस प्राप्त कर लो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर यमराज के पास से लौट आए, उन्होंने मुनियों की सेवा, स्वश्रय, भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएं वापस प्राप्त की। नारद दूसरे जन्म में कनक वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से, जिसका नाम सुरुचि था, जो विरोचन को ब्याही गई थी, उत्पन्न हुआ। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान में देकर 3 लोकों में यश प्राप्त किया। कनविनी विरोचन का पुत्र होकर 3 लोकों में बलि का नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिव की सेवा करके सदैव आनंदित रहा। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने के हेतु विष्णु जी वामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उसके समीप दान देने लगे। बलि ने विष्णु का छल जानते हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस प्रकार सुतलोक
को राजा हुआ। विष्णु जी उसके नगर में रहकर प्रतिदिन उसे अपने दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। हे पुत्र, अब तुम तलातल लोक का वृत्तांत सुनो। सूतल लोक के नीचे बसा हुआ है। इसका विस्तार भी सूतल लोक जितना ही है। इस लोक के राजा मैदानव हैं, अत्यंत मायावी हैं। त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता। शिव की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्य में प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है। तलातल लोक को उदान फल फूलों से युक्त है। इस लोक को भी स्वर्ग के आसमान ही समझना चाहिए। मैदानव वहां रहकर अपनी संपूर्ण प्रजा सहित शिव का स्मरण और पूजन करता है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब तुम 5वें महातल लोक का वृत्तांत सुनो। उस लोक में कद्रु का पुत्र तक्षक राज्य करता है। तक्षक के फन में इतने रत्न जड़े हुए हैं कि वहां कभी भी अंधेरा नहीं होता। तक्षक सुषेण कुहू के महाविषधर सर्प जिनके मस्तक में मणियां लगी हुई हैं वहां निवास करते हैं। विहार के हेतु सब प्रकार की सुख सामग्रियां हैं। हे नारद, तक्षक प्रतिदिन शिव जी के स्मरण पूजना और ध्यान करता है। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शारदा, नारद, व्यास आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। हे नारद, अब तुम रसातल लोक का वृत्तांत सुनो। ये महातल के नीचे बसा हुआ है। इसका विस्तार वे अन्य लोकों के समान है। इस लोक में काल के तथा कवच नामक दानव तथा दैत्य निवास किया करते हैं। वे सब अत्यंत प्रतापी तथा बलवान हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजपंडित सुरमा को भेजा था। सुरमा ने वहां पहुंचकर यह कहा था कि विष्णु जी जब दैत्यों को मारकर तीनों लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं, अतः तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान सदाशिव का पूजन करो। सुरमा की बात सुनकर वहां के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हुए। सभी वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण पूजन और ध्यान करने लगे। शिव की कृपा मात्र हो जाने के कारण अब वे सब पुण्यत निर्भय हैं। हे नारद, अब तुम पाताल लोक का वृत्तांत सुनो। यह लोक रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी उसी के समान है। रसातल में वासुकी, शंखकुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कमल, अश्वत्र, देव, दत्त तथा कर्किट आदि नाग निवास करते हैं। उनके फणों में 5 से लेकर शस्त्रों की संख्या में मणियां लगी हुई हैं। वे मणियां ऐसी प्रकाशमान हैं कि उनसे दिन और रात का भेद नहीं जाना जाता। उस लोक में जरा मृत्यु, निर्बलता, दुख, दोष आदि का कोई भय नहीं होता। शिव की कृपा पात्र होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय शोक नहीं होता है। हे नारद, पाताल लोक के राजा वासुकी नामक नाग हैं। वे भगवान शिव का हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे आदि अनंतहीन भगवान सदाशिव, आप तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी पर ब्रह्म हैं। आप स्वर्था स्वतंत्र होते हुए भी भक्त को अधीन रहते हैं। हे नारद, जिन 7 लोगों के यह वृत्तांत मैंने तुमसे कहा, उन्हें सप्तंबर कहकर पुकारा जाता है। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैंने जिन 7 लोगों का वर्णन किया सबका विस्तार 10-10 सहस्त्र योजन है। ये सब अंडे के समान गोल और सुडोल हैं। इनकी लंबाई 7 लाख योजन है और 7 लोकों के नीचे एक अन्य लोक और है जिसे शेष लोक कहा जाता है। यह लोक सब लोकों का मूल है। विस्तार 20 सहस्त्र योजन है। इसमें फणधारी शेष जी विराजमान रहते हैं। मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। शिव जी के तामसी रूप हैं। उनका नाम संकर्षण एवं अनंत आदि है। वे प्रतिदिन शिव का स्मरण करते हैं। प्रलय काल आने पर रुद्र को दोनों भुवों के बीच में उत्पन्न किया कर 11 शरीर धारण करते हैं। अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सबका नाश कर देते हैं। उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है। उनके हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरांत वे सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। शेष का पूजन तथा स्मरण करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त था। उन्हीं का एक स्वरूप है। वे शिव जी की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने वाले, आप दुष्टों को दंड देने वाले तथा सेवकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस समय हलाहल विष उत्पन्न होने पर संपूर्ण सृष्टि जली जा रही थी, तब आपने ही इस विष को पीकर 3 लोगों का दुख दूर किया है। काल भी आपसे भयभीत रहता है कि मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं। बोलो शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी, अब आप मुझे यह बताइए कि नरक लोक किस स्थान पर स्थित है। उनकी गणना 3 लोकों में होती है अथवा वह कहीं भिन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, नीचे के जिन 7 लोकों का मैंने वर्णन किया ना, उन सब में पाताल लोक के नीचे नरक लोक है जो जल पर स्थित है। नरक लोक में पापियों को दंड दिया जाता है। सबकी संख्या 55 करोड़ है। उनमें जो बड़े बड़े नरक हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ।
मुख्य नरक 21 हैं, जिनके नाम इस प्रकार जानने चाहिए। तामिश्री, लोहदंड, महाभैरव, शालुकोरौरव, कुमुदल, भीषम, भयंकर, पुत्रज, कालसूत्र, संघात, तापन, कंकाल, संजीवन, महापथ, वचिरत, अंध, कुंभीपाक, असीपत्तर, पतन, अग्निमंथन तथा संदिग्ध। कुछ मुनियों ने प्रमुख नरकों की संख्या 28 कही है, उनमें 21 तो उपयुक्त है, शेष 7 इस प्रकार हैं। शार्क धर्म, राक्षस भोजन, शूल प्रोत, दंड शूल, घोर, अवटिनिरोधन तथा सूचिमुख। हे नारद, इन नरकों में यमराज अत्यंत भयानक स्वरूप धारण करके पापियों को दंड देते हैं। दक्षिण की ओर पितृलोक में रहते हैं तथा पितरों की सम्मति से ही पापियों को दंड देते हैं। पापियों को कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त हैं। मेरे 12 पुत्र जो श्रवण नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का समाचार चित्रगुप्त के पास पहुंचाते हैं। यमराज की सभा में पृथ्वी के वे सभी धर्मात्मा राजा जिन्होंने जीवनवन धर्मपूर्वक राज्य किया, सभासद के रूप में उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण लोकों से आने वाले प्राणियों को शुभाशुभ कर्म का विचार कर उनके लिए दंड अथवा स्वर्ग सुख निश्चय करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरों की स्त्री अथवा धन का अपहरण कर लेते हैं, वे यमदूत द्वारा तामिश्र नरक डाले जाते हैं। जो लोग छल पूर्वक किसी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं, उन्हें अंधात्मिश्र नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग मान तथा ममता में पड़कर अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते हैं, केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हैं तथा प्राणियों को हिंसा करते हैं, उन्हें भैरव नरक में पहुंचकर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है। रोवर नरक को सब नरकों में अत्यंत दारुण कहा गया है। हे नारद, जो लोग निर्दयी बनकर पक्षियों को मारते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में ले जाकर जलते हुए तेल में डाल जाता है। जो लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में जाकर बहुत दुख कठिन उठाना पड़ता है। जो सूर्य तथा अग्नि की उष्णता से हर समय जलती रहती है, जब पापी को उस नरक में डाला जाता है तो वहाँ उष्णता को सहन न करने के कारण चारों ओर भागता है, उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर पखंडी हो जाते हैं, असीपत्तर नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी दौड़ाया जाता है तथा उनके शरीर को तलवार की धार के समान पैने पत्तों से काट डाला जाता है। लोग प्रतिदिन 5 यज्ञ किए बिना भोजन कर लेते हैं, मानो वे कोई के समान होकर भूमि भक्षण करते हैं। मृत्यु के प्रांत ऐसे लोग कीड़े बनते हैं और उन्हें कीड़े ही खाने पड़ते हैं। जो लोग शास्त्र वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते हैं, खंभ नामक नरक में डाले जाते हैं। लोहे का एक खंभा अग्नि के समान दिनात जला करता है, उन पापियों को उसी खंभे में लिपट कर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कर्म में ध्यान नहीं लगाते, उन्हें कंटक तथा शालमिल नामक नरक में डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, पुरातन धर्मों का खंडन कर नवीन मत को प्रकट करते हैं, वे वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं। मल मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मांस, पीव आदि से वह भरे होते हैं, उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग शौच, धर्म, नियम, लज्जा आदि का विचार त्याग कर वैश्यों के साथ भोग करते हैं, उन्हें प्योदक नामक नरक में जाना पड़ता है और भोजन के बदले में मल मूत्र, मेद, मजा आदि खाने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग वन पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें विकराल नामक नरक में जाना पड़ता है। हे नारद, जो लोग मिथ्या पखंड फैलाकर यज्ञ के बहाने निर्दयता पूर्वक जीवों को वध करते हैं, वे विशेष नामक यज्ञ नरक में डालकर दुखी किए जाते हैं। जो लोग अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण को स्त्री के साथ मैथुन करते हैं, उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में जाकर वीर्य पीना पड़ता है। जो लोग चोरी, लूट मार, औरों का धन छीन कर कार्य करते हैं अथवा गांव को उजाड़ देते हैं, उन्हें सर्मेदान नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देते हैं, उन्हें अनंत नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में चारों ओर अंधकार भरा हुआ है, 100 योजन ऊंचा पर्वत है। यमदूत पापी मनुष्य को उस पर्वत के ऊपर ले जाकर सिर के बल नीचे डालते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह समय तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री होकर मदपान करते हैं, उन्हें अंत नाक में जाकर कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य वर्ण, आश्रम, धर्म, जप, तप, नियम, आचार, विचार आदि के विरुद्ध चले, कठोरता, न्याय आदि का आश्रम ले, उसे शार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता है। जो लोग किसी मनुष्य की बलि देते तथा जो स्त्री मांस भक्षण करती, उसे
ऋष भोजन नामक नरक में जाकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं अथवा जाल डालकर जीवों को पकड़ते हैं, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं, अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते हैं, उन्हें शूलप्रोत नामक नरक पड़कर भूख प्यास का दुख उठाना पड़ता है। वहाँ चील कोय आदि पक्षी अपने चोंचों से उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो लोग अतिथियों की ओर कुत्र दृष्टि से देखते हैं अथवा अंधे आदमियों को सीधे मार्ग से भटकाना अथवा गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें निरोधन नामक नरक में पहुंचकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग धन के गर्भ में भरे रहते हैं अथवा धन संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे सूची मुख नरक में डाले जाते हैं। हे नारद, इस प्रकार नरकों की संख्या शास्त्रों में है। विस्तार भय से उन सब का वर्णन नहीं किया गया। जो लोग धर्मात्मा होते हुए स्वर्ग के लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों को उपभोग करते हैं, जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य शेष रहता है तब तक उसे मृत्यु लोक में बारंबार आकर जन्म लेना पड़ता है। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस कथा को सुनने सुनाने पढ़ने से दोनों लोगों के आनंद प्राप्त होता है। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, नीचे के लोगों का वर्णन तो हो चुका, अब ऊपर के लोगों का सुनो। क्षिति लोक में मनुष्य रहते हैं। क्षिति लोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं जिन्होंने चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमणि द्वीप, कुश द्वीप, कौच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीपों क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगने और 7 द्वीपों के चारों ओर खाई भांति समुद्र है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शारोदधी, इच्छुरसुद्धि, सुरोदधी, घृतोदधी, शिरोदधी, मुंडोदधी और शुद्धोदधी। हे नारद, उनके पुत्र, ये नारद मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों को एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य किया। राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों का नाम इस प्रकार है: अग्निग, इधमजीव, मुखबाहु, कनकृता, घृतपृष्ठ और मेधातिथि तथा वितिहोत्र। सूत जी ने कहा है, शौनकादि ऋषियों यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता, अपने सृष्टि का वर्णन बहुत संक्षेप में किया। मेरी इच्छा है कि आप मुझे ऐसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, जम्बूद्वीप का विस्तार नियुक्त योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर 9 खंड 8 पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्राशुर खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, घृत खंड, केतुमाल खंड, हिरण्मय खंड, कर्त खंड, कुरुखंड तथा इलावृत खंड। पर्वत के नाम इस प्रकार हैं: गंधमादन, निषद, हेमकुंट, हिमालय, माल्यवान, नीलीगिरी, श्वेत तथा श्रृंगवान। इन 9 खंडों में जो खंड इलावृत नामक है, उसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच शोभित है। इलावृत खंड के चारों ओर अनेक पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पर्वत घेरे हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार है: मंदर, मेरु, सुपार्श्व तथा कुमुद। इन पर्वतों पर कर्मानुसार 4 वृक्ष हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आम्र, जामुन, कदम्ब तथा बरगद। ये 4 ही समुद्र हैं, वह इस प्रकार हैं: दधि का, शहद का, ऊख का और रस का, शुद्ध जल का। यह देवताओं का विहार करने के निमित्त 4 वन हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नंदन वन, क्षेत्र रथ, व्यवहारचक तथा सर्वतोभद्र। से मुरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकुंड तथा देवकुट नामक 2 पर्वत हैं। दक्षिण की ओर कैलाश तथा कारवीर नामक 2 पर्वत हैं। उत्तर की ओर त्रिंगरंग तथा मकर नामक पर्वत है। हे नारद, जम्बू द्वीप इन 9 खंडों में भारत खंड कर्म क्षेत्र अर्थात शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भारत खंड में किए हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है, वैसा कर्म ही फल प्राप्त होता है। जैसा खंड में कर्म अनुसार 4 युग बदलते हैं, जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। 9वां अध्याय। हे नारद, सभी खंडों के निवासी भगवान शिव की सेवा में संलग्न रहते हैं। मधु खंड में समस्त नागों के राजा शेषनाग अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु आप मृत्युंजय हैं, आप जैसी कृपा होती है वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं। आप ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, नष्ट करने वाले हैं। आप सबके स्वामी हैं। सब लोग आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। अब मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दे और मेरे हृदय में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए।
हे नारद, इस प्रकार भद्राशव खंड में वहाँ के राजा हैग्रीव भगवान शिव का सदा पूजन करते हैं तथा शिव का मंत्र जपते हैं और स्तुति करते हैं कि हे शरण शरण परब्रह्म शंकर जी, आपका चित्र परम चित्र है। नाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें तथा मुझे अपना सेवक जानकर काम, क्रोध, मोद, लोभ, माया आदि से दूर रखें। हे नारद, हरिवर्ष खंड में विष्णु के अवतार नरसिंह जी भगवान सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे जगदीश्वर भगवान सदाशिव, आपके समान अन्य कोई देवता नहीं। आप संपूर्ण संसार को स्वामी हो, सबको उत्पन्न करने वाले हो, उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुए। किसी प्रकार से नरसिंह जी के शर्वनाथ शिव जी का पूजन करते हुए उन्हीं के स्थान में संलग्न रहते हैं। हे नारद, किमपुर खंड में रामचंद्र जी भगवान शिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर जी, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले सबके स्वामी हैं। आप अत्यंत दयालु अथवा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार किया। यह भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोगों का स्वामी बना हुआ हूँ। हे नारद, भारत खंड में नर नारायण भगवान शिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप मन, वचन, कर्म, इंद्रियों तथा विचार से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक सभी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, नर नारायण के समीप भगवान सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। इस स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को त्यागते हैं शीघ्र मुक्ति पाते हैं। कैतुमाल खंड में कामदेव अपने सेना सहित शिव का पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वामी, आप दुष्टों को भय को बड़ा को नाश करने वाले, रक्षा करने वाले, अपने मुझे अपने क्रोधाग्नि से जलाकर अत्यंत कृपा की आप संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाले हैं, क्योंकि शरण में आए हुए प्राणों को आप उदारतापूर्वक क्षमा कर देते हैं। हे नारद, रमेक खंड में विष्णु जी शिव की पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हो। आपकी महिमा का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती है। अस्तु, आप मेरे ऊपर सदा निर्भर किया करते हैं। हिरणाय खंड में लक्ष्मीपति पितरों सहित भगवान के सदाशिव की सेवा में संलग्न रहकर शिव मंत्र का जप करते हुए तथा स्तुति करती है कि हे देवकेश्वर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले त्रिभुवन पति, त्रिभुवन का आनंदी नंदन दीनानाथ शरणागत वत्सल हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हे नारद, कुरु खंड में वराह जी भगवान शिव की षड्वरी मंत्रों का जप करते हैं, इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे गिरिजेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही ने गज, गंगा, हर श्रीकर, नंदी, किरात आदि को मुक्ति प्रदान की। मैं आपकी शरण में हूँ। नारद, प्रकार सभी खंडों में भगवान शिव का पूजन होता है। यह जम्बूद्वीप की कथा परम पवित्र, संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाली है। इसके पढ़ने सुनने से आनंद प्राप्त होता है। 10वां अध्याय जम्बूद्वीप का वृत्तांत सुनो। जम्बूद्वीप का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया है। इस द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप भी हैं, जिनके समान इस प्रकार है: स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र, शुक्ल परिवर्तन, रमणक, मंदीहरण, जने, सिंहल तथा लंब। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। हे नर, जम्बूद्वीप के बाद प्लक्षद्वीप का स्थान है। उसका सम्राट छवि नामक एक बड़ा राजा हुआ। उस राजा के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिव, युवस, समंदर, वेशांत, क्षेम, अमृत तथा अभय। उस राजा ने अपने इन 7 पुत्रों को द्वीपों के 7 खंड करके बांट दिए। वे 7 खंड इन्हीं 7 लड़कों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस द्वीप में 7 पर्वत तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उधरवारेण, परमहंस, पतंग तथा सत्यांग। मनुष्य के अनेक दर्शन में देवताओं के दर्शन के समान अत्यंत कठिन से प्राप्त होते हैं। ये सब सूर्य को पूजन करते हैं, उन्हीं के मंत्र का जपते हैं, प्रार्थना करते हैं। सूर्य देवता आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। आपका शरीर 3 गुणों से युक्त है, संपूर्ण लोगों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार प्लक्षद्वीप के निवासी सूर्य नारायण के मध्यम में शिव जी का पूजन करते हैं। इस द्वीप को चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। हे नारद, अब तुम शालम द्वीप के हाल सुनो। प्लक्षद्वीप के जम्बूद्वीप से दुगना बड़ा है। शालमली द्वीप का विस्तार प्लक्षद्वीप से दुगना है। इस द्वीप के चारों ओर समुद्र समुद्र है। प्रियव्रत का पुत्र जगबाहु इस द्वीप का सम्राट है। इसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुरोचन, सोम, सवर, रमणक, देवभद्र, भद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात। राजा जगबाहु ने शालमली द्वीप के 7 खंड करके अपने पुत्रों को बांटे। वे द्वीप खंड उन्हीं बालकों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शालम द्वीप के निवासी चंद्रमा का पूजन करते हैं और उन्हीं का मंत्र जपते हैं, प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा आप भगवान सदाशिव का कृपा मात्र हैं और आपके शिव का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता प्रदान करें। सभी जड़ी बूटियों का निर्माण करके आपके ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुंड हैं। संसार का रोग आप ही के ऊपर निर्भय है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हे नारद, शालम द्वीप के उपरांत कुछ द्वीप है। उस द्वीप को घृत के समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरणाय उस द्वीप का सम्राट हुआ। हिरणाय के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, वसुदान,
दृढ़रुचि, नामगुप्त, सत्यव्रत, विविध तथा वामदेव। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। राजा हिरना ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों को बांट दिया। वस्तु वे सभी खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, कुश द्वीप के निवासी अग्नि के शिव के स्वरूप जानकर उनका पूजन, स्मरण एवं ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि हे अग्नि, आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप भगवान शिव का रूप हैं, अस्तु आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। हे नारद, 5वां कोरोच द्वीप कुश द्वीप के विस्तार दुगना है। इसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रोच के समान नामक एक पवित्र, जिस पर सकंद जी विराजमान रहते थे, उस द्वीप का सम्राट राजा प्रियव्रत का पुत्र धृतपुष्ट हुआ। धृतपुष्ट के 7 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम इस प्रकार है: अनंत, वृद्ध, मेघ, मेघपृष्ट, भ्राजिष्ट, लोहित तथा वनस्पति। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। राजा धृतपुष्ट ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे सभी खंड राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, क्रोच द्वीप के निवासी शिव के लल स्वरूप समझकर जल मंत्र द्वारा स्मरण करते तथा प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि जल रूप भगवान शंकर आप सबको आनंद देने वाले तथा सबके प्राणों को स्थिर रखने वाले हैं। आपके द्वारा ही सबको तृप्त प्राप्ति होती है। हे नारद, क्रोच द्वीप के बाद 6ठा शाक द्वीप है। इस द्वीप का विस्तार 33 लाख योजन का है। इसे चारों ओर से दही का समुद्र घेरे हुए है। इस द्वीप में शाक नाम का एक वृक्ष है जो अपनी सुगंधि द्वारा संपूर्ण द्वीप को सुगंधित करता है। राजा प्रियव्रत का पुत्र मेघातीर्थ इस द्वीप का सम्राट हुआ। मेधातिथि के 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पुरोज, मनोज, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररूप, ब्रहरूप तथा विश्वाधार। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हुई। मेघातिथि ने इस द्वीप के 7 खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिए। तब वे खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शाक द्वीप के निवासी भगवान शिव का वायु रूप जानकर वायु मंत्र द्वारा उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान किया करते हैं। वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि वायु रूप भगवान शिव 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, परंतु वे सब आपके बिना जीव हैं। आप तीनों लोगों के भीतर बाहर आते जाते रहने पर भी सदैव निष्पाप तथा निर्मल बने रहते हैं। तीनों लोगों के सभी जीव आपके आश्रित हैं तथा सभी प्राणी आपके वश में रहते हैं। आपकी सतत शक्ति पाकर ही योगी जन ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे नारद, शाक द्वीप के पश्चात 7वां पुष्कर द्वीप है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र गिरा हुआ है। उस द्वीप में पुष्कर नामक 3 पत्ती के आकार का एक कमल पुष्प है। इस द्वीप में केवल एक ही पर्वत है जिसे मान सरोवर कहा जाता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र ने इस द्वीप को सम्राट हुए। वितिहोत्र ने रमणक तथा घातिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। तब वितिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के 2 खंड करके अपने दोनों पुत्रों में बांट दिए। वे दोनों खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, पुष्कर द्वीप के सभी निवासी केवल कर्म को ही भगवान शिव स्वरूप समझते हैं, स्तुति करते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि कामरूप परब्रह्म आपको प्रणाम करते हैं। आपके अधीन देवता, मुनि आदि सभी प्राणी हैं। आपके द्वारा ही तीनों लोकों में सब प्राणियों की सुख शांति है। हे कर्मरूप भगवान शिव, हम आपको दंडवत करते हैं। आप सदा हमें अनुग्रह बनाए रहें। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इन 7 द्वीपों के ऊपर लोकालोक है, यह बहुत ऊंचा है, विशाल है। इसे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, ध्रुव भी नहीं लांघ सकते। इसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। तुर्य भाग में नामक एक पर्वत है, उसके चारों ओर मेरे द्वारा स्थापित किए हुए दिग्गज स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अपराजित, वामन, अगतर्व, पुष्कर, शंखचूड़ तथा ऋषभ। उन स्थान पर भगवान विष्णु जी अपने भक्तों सहित निवास करते हैं और संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। लोकालोक के आगे योगीजनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मनुष्यों की दृष्टि से वह स्थान दिखाई नहीं देता, उनका वहां पहुंचना असंभव है। नारद, तू भूलोक का वर्णन मैंने तुमसे किया। 11वां अध्याय। हे नारद, भूलोक के ऊपर भूलोक है। उसकी लंबाई सूर्य के 1 लाख मील से भी अधिक है। वह प्रत्येक जीव अपने पुण्य के अनुसार पहुंचता है, सुखों का भोग करता है। पहले उपलोक का नाम है पिशाचपुर। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, पृथ्वी के अंश नहीं है। वह तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं, प्रसन्न होकर दूसरों को वरदान भी दे सकते हैं। उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो लोग अपने कर्मवश उस लोक में जाकर भूत प्रेत होते हैं, उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। किसी की शक्ति अथवा अधीनता के कारण कुछ सामग्री एकत्रित कर किसी मनोरथ की प्राप्ति के हेतु किसी देवता की विधि रहित होकर जो प्रजा पूजा करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत पिशाचपुर में जाकर भूत प्रेत होकर शरीर प्राप्त करते हैं। हे नारद, पिशाचपुर के ऊपर वहाँ लोक है। वहाँ के निवासी भगवान शिव के भक्त हैं। वे अपने कुल देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार आचरण करते हैं, श्रेष्ठ मार्गदर्शन, धन संचय करते हैं, केवल सभी लोगों के साथ स्नेह
का व्यवहार रखते हैं। वे भूलोक के राजा मणिग्रीव के अपने गणों सहित भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। घूक लोक के ऊपर तीसरा गंधर्व लोक है, उसमें चारण और गंधर्वों का निवास है। वे लोग गान विद्या में अत्यंत चतुर हैं, वह किसी की कोई दुख नहीं होता। वहाँ का राजा विश्वावसु अपनी संपूर्ण प्रजा सहित भगवान सदाशिव के मंत्र का जप करते हैं। उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान सदाशिव आप तीनों लोकों के स्वामी आदि अंत हैं, पर ब्रह्म हैं। विष्णु जी आदि सभी देवता ऋषि मुनि आपकी सेवा किया करते हैं। गंधर्व लोक के ऊपर चौथा विधार लोक है, जहाँ विद्याधर निवास करते हैं, जो संपूर्ण विद्याओं को जानकर जो लोग शास्त्रों के आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्तियों को विद्या दान करते हैं अथवा श्रेष्ठ द्रव्य द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा दिलाते हैं, वे मृत्यु के उपरांत विद्याधर लोक को प्राप्त करते हैं। वे पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, उत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे गिरजापति, आप संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सबके स्वामी, निष्पाप, विनाशी, भक्त वत्सल तथा उपकारी हैं। आप हमारे ऊपर भी अपना अनुग्रह करेंगे। हे नारद, विद्याधर लोक के ऊपर पांचवां सिद्ध लोक है। जो लोग भगवान सदाशिव का दृढ़तापूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें अपना धर्म के पालना में स्थित रहते हैं, वे इस लोक में निवास पाते हैं। वहाँ के सिद्धजन भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपका स्मरण परमहंस जैसा है तथा वेश भूत प्रेतों जैसी है, परंतु आप भक्त के प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हे दयालु, आप हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा सदैव बनाए रखें। सिद्ध लोक के ऊपर छठा अप्सरा लोक है, वहाँ रंभा आदि 60 सहस्त्र अप्सराएं निवास करती हैं, नृत्य गायन करती हैं। अप्सराएं इंद्र की सदा सहायता किया करती हैं, क्योंकि योगियों तपस्वियों को तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र का अपना उपयोग करते हैं। जो स्त्रियां संसार में धर्म पूर्वक अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हैं, वे इस लोक में पहुंचकर सुख पूर्वक बहुत समय तक भोग विलास का आनंद उठाती हैं। हे नारद, अप्सरा लोक के ऊपर 7वां राहु लोक है, वहाँ सिंह के नाम राक्षसी का पुत्र राहु निवास करता है। राहु लोक से 10 सहस्त्र योजन नीचे सूर्य नारायण रहते हैं, जिसमें देवताओं को अमृत बटा जा रहा था। उसमें भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर द्वारा राहु का मस्तक काट दिया। तत्पश्चात जब राहु ने शिव जी की बड़ी तपस्या की तो शिव भूत भावन ने उसे ग्रह बना दिया। तब से वह निर्भय होकर देवताओं के समान आकाश में रहने लगा। मस्तक कट जाने के कारण राहु ने सूर्य चंद्रमा से शत्रुता बढ़ाई। अब भी वह अवसर पाकर सूर्य तथा चंद्रमा को कभी कभी घेर लेता है। उसी समय भगवान विष्णु जी अपने चक्र द्वारा उसे हटा देते हैं। संसार में ऐसे अवसर को ग्रहण के नाम से पुकारा जाता है। सूर्य का मंडल 10 सहस्त्र योजन, चंद्रमा का मंडल 12 सहस्त्र योजन प्रबल हो जाता है। ग्रहण के समय जो लोग थोड़ा भी दान पुण्य करते हैं, उन्हें बहुत सारा फल मिलता है। जिसमें विष्णु जी ने राहु का मस्तक काटा, तब उस स्थान से भागकर शिव के तप करने लग गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे ग्रह बना दिया। तब इसे वह लोक में स्थित होकर शिव का पूजन किया करता है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, उनके सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाले हैं। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। 12वां अध्याय। हे नारद, मैंने तुम्हें उपलोकों के सहित भूर्लोक का वृत्तांत सुनाया। अब तुम स्वरलोक के विषय में सुनो। स्वरलोक भूर्लोक के प्रसिद्ध है, उसमें भी कई उपलोक हैं। विस्तार सूर्य मंडल से लेकर ध्रुव मंडल तक है। अब तुम सूर्य नारायण के संबंध में कुछ वृत्तांत सुनो। सूर्य की गति 3 प्रकार की है, उसे शीघ्र मध्य सम जानना चाहिए। उनके नाम ये हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुवत। सूर्य की इन गतियों द्वारा 6 ऋतुएं 12 महीने प्रकट होते हैं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल 1 महीने प्रकट होते हैं। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल 1 पहिए का है। उसका एक सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा मानसपुर पर्वत के ऊपर रहता है। उनका रथ तेल पेरने के कोल्लू के समान चारों ओर घूमता। सूर्य के घोड़ों को छंद तथा सारथी को अरुण कहते हैं। उनके रथ के आगे आगे अंगूठे के बराबर आकार वाले 60 सहस्त्र बाली खिल ऋषि उच्च स्वर से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्य के यश का वर्णन करते चलते हैं। उनके अतिरिक्त सप्तऋषि तथा नाग आदि भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। सप्तऋषि प्रत्येक मास में बदल जाते हैं, अर्थात एक मास में जो सप्तऋषि उनके साथ रहते हैं, दूसरे मास में वे उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं। पहले वाले हट जाते हैं। सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है, वह 1 लाख योजन ऊंचा है। हे नारद, सूर्य ने ऐसा उच्च पद भगवान शिव का तप करके पाया। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थ आश्रम का स्वीकार किया, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। उन 13 कन्याओं में से जिस कन्या का नाम अदिति था, उसने 12 पुत्रों को जन्म दिया। उन 12 पुत्रों में से एक सूर्य है। इस प्रकार सूर्य का जन्म कश्यप द्वारा हुआ।
सूर्य ने शिव का उग्र तप किया, तदुपरांत शिव ने उन्हें दर्शन दिए। सूर्य ने भगवान शंकर का मनोहर स्वरूप देखकर दंडवत प्रणाम किया, फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु आप घट घट व्यापी, अंतर्यामी, प्रमेय महिमा, सपन पुरातन पुरुष, दुखहारी, भक्त वत्सल तथा आदि अंत से हीन है। मेरे धन भाग्य जो आपने शरीर धारण के मुझे दर्शन दिए, हे नाथ आप मुझे दर्शन दिए, इससे मैं हर समय आपकी सेवा किया करूं। इतना कहकर जब सूर्य चुप हो गए तब शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बिना मांगे ही वर दे दिया। हे सूर्य तुम परम तेजस्वी हो, प्रकाशवान होकर सब जीवों को साक्षी रहोगे, अपने भक्तों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करोगे, तुम्हारी सेवा करने वालों के रोग दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार सूर्य का वरदान देने के उपरांत भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। जब सूर्य प्रसन्न होकर अपने लोक में लौट आए तभी से शिव जी का ध्यान धरते हुए संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित किया करते हैं। जो लोग सूर्य का व्रत अथवा सूर्य के निमित्त जप तप यज्ञ आदि करते हैं वे सूर्य लोक में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। 13वां अध्याय। हे नारद, सूर्य लोक का वृतांत तुम सुन चुके हो, अब चंद्रलोक का भी सुनो। चंद्रलोक सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर है। धर्मात्मा आत्मा पुण्यात्मा लोग जाकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं, वहाँ किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं है। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत टपकता है उसे पीकर वहाँ के निवासी सदैव हष्ट पुष्ट रहते हैं, अजर अमर आनंदित होते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार चंद्रमा इतने उच्च पद को प्राप्त हुआ। मेरे मन द्वारा अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई, वे परम तेजस्वी बुद्धिमान शीलवान विद्वान हुए। उन्होंने कद्रव मुनि की पुत्री अंसुआ के साथ विवाह कर लिया। तदुपरांत वे मेरी आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करने लगे। वहां उन्होंने श्वास रोककर 100 वर्षों तक तपस्या की। कठिन तप करते हुए जब अत्रि मुनि को समय व्यतीत हुआ, उसके मस्तक से एक अग्नि उत्पन्न हुई, 3 लोगों को भस्म करने लगी। उसी समय जब देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर मेरे पास आए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस ज्वाला के कारण हम सब भस्म हो जाते हैं, तो इसको शांत कीजिए, कोई उपाय बताइए। नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर विष्णु के समीप गया और उन्हें प्रणाम करके सब वृत्तांत सुनाया। तो विष्णु जी अत्यंत आश्चर्यचकित होकर हम लोगों के साथ लेकर शिव के पास पहुंचे। उनको दंडवत प्रणाम कर स्तुति करके शिव से वृत्तांत कहा। उस समय शिव ने उत्तर दिया कि देवताओं, तुम लोग अपने हृदय में चिंतित मत हो। अत्रि मुनि योग साधन कर वायु को जीत प्राणायाम किए हुए तप एवं ध्यान में मगन बैठे हैं। यह ज्वाला उन्हीं के मस्तक से प्रकट हुई। अब हम उन्हें जाकर वरदान देंगे और सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शिव जी मुझे तथा विष्णु को लेकर वहां पहुंचे। उसी समय हम तीनों ही देवता अपने मुख्य स्वरूप को धारण किए हुए थे तथा अपने मुख्य वाहनों पर आरूढ़ हो हम तीनों ने एक साथ ही अत्रि मुनि से वर मांगने के लिए कहा। उनको विश्वास दिलाया कि तुम्हारे समान कठिन तप तीनों लोकों में किसने नहीं किया। हम लोगों के मुख से वचन सुनकर अत्रि मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। तदुपरांत हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैंने तो केवल एक ही देवता को तप किया था, ये 3 कैसे? सर्वप्रथम आप मुझे अपने एक साथ आगमन का कारण बताएं तो तुझारा वर प्रदान करूं। नारद, अत्रि मुनि की बात सुनकर हम तीनों ने एक साथ कहा कि मुनि, तुमने जगदीश के दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तप किया। हम तीनों देवता जगदीश कहलाते हैं तथा हम तीनों में कोई अंतर नहीं। यही कारण है कि हम तीनों तुम्हारे तप से प्रसन्न हो गए। तुमने संतान प्राप्ति के हेतु यह तप किया, अस्तु हम तीनों देवता अपने अपने अंश द्वारा तुम्हारे यहाँ 3 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त करेंगे। सुयश बढ़ा में इतना कहकर हम लोग अत्रि मुनि को सुयश पर भक्ति प्रदान कर वरदान देकर अपने अपने लोक को आए। अत्रि अत्यंत प्रसन्न होकर घर को चले गए। उचित समय आने पर हम तीनों देवताओं के अत्रि के घर पर अपने अंश द्वारा 3 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उस समय आकाश में पुष्प वर्षा हुई। मेरे अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा हुए। यहाँ मैं तुम्हें केवल चंद्रमा के संबंध में बताता हूँ। कुछ बड़े होने पर चंद्रमा ने काशी जी में जाकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया, कठिन तप किया। तब शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि सूर्य लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक भी प्रदान किया। इसके साथ ही शिव ने चंद्रमा को समस्त ब्राह्मणों का राजा भी बना दिया। तब से चंद्रमा अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस लोक की स्तुति किया करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी, अंतर्यामी, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता आपके सेवक, आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। हे नारद, अब मैं नक्षत्र लोक का वर्णन करता हूँ। यह नक्षत्र लोक चंद्रलोक से 3,00,000 योजन ऊपर है। इसके अश्विनी आदि नक्षत्र रहते हैं। नक्षत्रों ने इस लोक को कैसे प्राप्त किया, कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उसमें से अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 कन्याओं ने काशी जी में जाकर कठिन तप किया। उनकी वह इच्छा थी कि जब शिव को अपना पति बनावें
अस्तु। तब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए गए। उस समय उन्होंने स्तुति प्रणाम करने के उपरांत प्रार्थना की कि प्रभु, आप अपने प्रभु भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। हमारी इच्छा है कि हम सब को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर शिव ने उत्तर दिया, कन्याओं, हम तुम्हें रहने के लिए चंद्रलोक के ऊपर एक लोक देते हैं। तीनों लोकों में हमारे 8 रूप प्रसिद्ध हैं, उनमें एक रूप चंद्रमा का भी है। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम चंद्रमा तुम्हारे पति होंगे। अब तुम अपने लोक में स्थित होकर चंद्रमा के सुखपूर्वक विहार करो। पुरुषों के समान तप करने के कारण तुम्हारा नाम पुरुषों के समान प्रसिद्ध होगा। हे नारद, इतना कहकर जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए, सब कन्या लौटकर दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। उस समय दक्ष ने शिव का वरदान करता उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तब उन्होंने 12 राशियों के रूप में चंद्रमा को अत्यंत आनंद प्रदान किया। वे सब नक्षत्र लोक में रहती हुई भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस प्रकार प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आपके नाम चंद्रचूड़, मूढ़, धुर्जटे, तारक, शूल, पाणी, त्रिपुरारी, शंभु, गिरिजेश, वामदेव, अस्थिकंठ, सनातन, कामारी, त्र्यंबकम, परब्रह्म, परमात्मा आदि प्रसिद्ध हैं। आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हम सदा निष्पाप रहें। ये थी हमारी 13 तक अध्याय की कथा। 13वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।